नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मेहरा दिल की गहराइयों के साथ आपका हमारी क्लास के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बना दी है जिसमें राजस्थान की जलवायु के बारे में मैंने बताया था। तो या तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो राजस्थान की जलवायु को वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क जलवायु। पहला है शुष्क जलवायु। दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु। चौथा है आर्द्र जलवायु। और हमारा 5वां है अति आर्द्र जलवायु। वैसे कई भूगोलविदों ने भी जलवायु को अलग अलग आधार पर बांटा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में पहला है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर हमारा पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। अब शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में हमें पढ़ना है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में हमारे राजस्थान राज्य का 1/4 भाग शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। फिर दूसरा कि गर्मियों में शुष्क जलवायु प्रदेश में गर्मियों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों में। और गर्मियों में धूल भरी, यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती है जिसे लू कहा जाता है। हमारे मारवाड़ी भाषा में कब है ना कि लू चाल रही है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में गर्मियों का तापमान रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और धूल भरी आंधियाँ चलती है। और सर्दियों में यहाँ तापमान रहता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार, शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार के अंतर्गत संपूर्ण जैसलमेर का हिस्सा आता है। पूरा संपूर्ण जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। तो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण जैसलमेर का हिस्सा जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर आता है। अब बात कर लें कि शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत थार का मरुस्थल भी इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार की घास की उपज होती है, विशेष प्रकार की घास की उपज होती है, जिसे सेवन घास कहा जाता है, जिसे सेवन घास कहा जाता है, जो पशुओं के लिए सर्वाधिक पौष्टिक आहार होती है पशुओं के लिए। और शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्यतः व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, और यहाँ के जो मौसमी प्रदेश है वो बहुत ही शुष्क व कठोर है। यहाँ का व्यवसाय है कृषि और पशुपालन, और यहाँ की मौसम या जलवायु अत्यधिक शुष्क और कठोर है। दूसरा जलवायु का प्रदेश है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका सबसे पहले देख लेते हैं विस्तार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? वापस बना सुनो क्यों बंद हो रही बेटे आवाज बा। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश दूसरा है, उसका हम सबसे पहले देखते हैं विस्तार कितना कितना है। इसका विस्तार है श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ के पश्चिमी जिले, हनुमानगढ़ के पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यह भाग मैदानी होने के साथ साथ रेगिस्तानी भी है, और यहाँ पे वर्षा अनिश्चित, यानी कि वर्षा अनिश्चित और तूफानी होती है, और वार्षिक वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। फिर इसी के अंदर शरद ऋतु में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। औसतन तापमान शरद ऋतु में 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेपीज घास पाई जाती है, और इसी प्रदेश में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। कंटीली झाड़ियां जैसे खेजड़ी, नीम, बबूल, स्टेपीज इसकी प्रमुख विशेषता है। और यहाँ का भी व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जलवायु प्रदेश में हमारा तीसरा है उप आर्द्र जलवायु। इसका विस्तार जालोर, झुंझुनू, पाली, नागौर,
जयपुर के पूर्वी भाग, जयपुर के पूर्वी भाग, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और पश्चिमी भाग भी इसमें शामिल है। अब देखते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में इसका तापमान। तो गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखते हैं शरद ऋतु में या शीत ऋतु में। शरद ऋतु में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी वनस्पति स्टेपिज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कुछ कंटीली झाड़ियाँ वगैरह भी पाई जाती है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। यानी कि औसतन वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। किसमें? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जालोर, झुंझुनू, पाली, नागौर, जयपुर के पूर्वी भाग, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक पश्चिमी भाग आते हैं। गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और शरद ऋतु में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 50 से 80 डिग्री सेंटीमीटर पाती है। तो जलवायु प्रदेश में हमारा है चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो 3 अब तक हो चुके हैं। उनके जो गर्मियों का तापमान और सर्दियों का तापमान है उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। वो अपने हिसाब से या फिर रिकॉर्ड कर लेना या फिर अपने नोट्स बना लो उस हिसाब से। अब आर्द्र जलवायु में गर्मियों का तापमान, गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यही शीत ऋतु या शरद ऋतु में 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। किसमें? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार कहां से कहां तक है मुझे भी पता नहीं। इसका विस्तार भरतपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों के पश्चिमी पूर्वी भाग में इसका आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब यहां पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। शीत यानी कि शरद ऋतु में, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से एक वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। मावट याद रखना, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से एक वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। यहां भी पतझड़ी पेड़ और वनस्पति पाई जाती है आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इन जलवायु प्रदेश में आप कंफ्यूज मत होना, जिले कईयों में सेम है, कईयों में अलग है। कईयों में हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग आता है, कईयों में भरतपुर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग आता है। और गर्मियों में जो सेल्सियस तापमान है वो भी सबका अलग अलग है। एक्चुअल में जो है 1-2 का गैप रहता है, तो उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब हमारा लास्ट है जलवायु प्रदेश में, हमारा लास्ट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब तक हमने 4 जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ चुका है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और ये है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है।
ठीक है। इसका विस्तार कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिणी भाग और माउंट आबू का क्षेत्र भी इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक चीज आप नोट कर लेना कि अगर इन सभी जलवायु प्रदेश में जिले सेम आ रहे हैं तो उसमें दो चार जिले अलग भी है, तो उनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसमें ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि आप सेंटीग्रेड तापमान में भी कंफ्यूज हो गए, तो ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है और शरद ऋतु में 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी जो जलवायु प्रदेश हैं उन सब में 1-2 सेंटीग्रेड का फर्क है, लेकिन सेम है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है ताकि कोई भी गलती ना हो। यानी कि कंपटीशन एग्जाम आप ये वीडियो देखो और तुरंत क्रैक कर पाओ। फिर वार्षिक वर्षा 80 डिग्री से 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में हो जाती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर जो 5 भागों में थे उनको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर आपने वीडियो गौर से देखी है तो आपको बिना किसी दिक्कत के वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा देख लो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब या विजिट जरूर करें, और आई बटन या लिंक डिस्क्रिप्शन में जलवायु का पहले से दिया हुआ है जो मैंने पहले पढ़ाई है वो भी देख लें ताकि ये आपको इजीली समझ में आ सके। और हम कंपटीशन वेग की तैयारी में जो भारत की करंट वैकेंसी जो 1 साल से चल रही है, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी, उसकी प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी का शेड्यूल शुरू रखें। और हमारे और भी सहपाठीगण वीडियो डाल रहे हैं जैसे करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, तो आप उनका भी पूरा फायदा उठाएं और जनरल साइंस की क्लास जरूर अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।